मैं हुसैन सुल्तान रणबीर न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी खास खबर ये है। मैं शाह आलम आजमी नगर सेवक मुमरा कोसा। आज मेरा लाइव आने का मकसद ये है कि जिस तरीके से आपको मालूम है कि मुमरा ये वापस से महाराष्ट्र के अंदर जो कोरोना की महामारी का सेकंड राउंड चालू हुआ है, तो मैं प्रशासन से ये बात करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पहले साल में जब कोरोना आया था उस वक्त मुमरा शहर के अंदर इतनी मौत हुई थी। उसकी वजह ये थी कि ना हमारे पास कोई हॉस्पिटल्स थे, ना हमारे पास कोई कार्डिक एम्बुलेंस थी और ना ही कोई सुविधा थी हमारे पास, जिसकी वजह से मौतें हुई थी। तो आज प्रशासन के पास जो वक्त मिला है, तो मैं ये प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि जब हमने कोविड-19 हॉस्पिटल लाया था मुमरा के अंदर 25-30 करोड़ रुपया खर्चा करके, तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि जो तमाम चीज़ें हमारी थी, तो वेंटिलेटर वगैरह जितने थे, वो जो हॉस्पिटल हमारा अभी इस वक्त एमएम में रेडी नहीं है, उस हॉस्पिटल को तुरंत चालू किया जाए कोविड-19 के जो पेशेंट के लिए। क्योंकि मुमरा शहर के अंदर कोई हॉस्पिटल नहीं, आज मुमरा के अंदर भी पर डे 25 से 30 का एवरेज आ रहा है जो पेशेंट आ रहे हैं। अच्छा, वो पेशेंट की वजह अब कोई जरूरी नहीं और हॉस्पिटल्स में हर जगह एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो मुमरा शहर का जो हॉस्पिटल हमारा, मेरी ये मांग है प्रशासन से कि उस हॉस्पिटल को तुरंत चालू किया जाए और मुमरा शहर के अंदर तुरंत जो कार्डिक एम्बुलेंस है वो लाया जाए। क्योंकि मुमरा कोई अमीरों का शहर नहीं, यहाँ गरीबों मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। तो प्रशासन से मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग इसमें कोई राजनीति ना करें, ना कोई राजनेताओं को लेके घूमो। सब सिर्फ आपका काम है कि जो हमारे पेशेंट हो रहे हैं उनका इलाज किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से इनको सुविधा उपलब्ध की जाए, उसके ऊपर काम किया जाए। जैसे कि मालूम है कि आप लोग को कल डॉक्टर, हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर विपिन शर्मा साहब भी कोरोना के चपेट में आए, जो अभी एडमिट है हॉस्पिटल में। तो मैं तो ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको भी जल्दी से सेहतयाब करे और वो अपने परिवार में आए और थाना महानगर पालिका के जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे शहर के आज जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो हॉस्पिटल की है। क्योंकि आज डेली के जो 25, 30, 40 पेशेंट आ रहे हैं और बाहर हर कोई के पास इतना पैसा नहीं है कि लोग अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कर पाएंगे, और प्राइवेट हॉस्पिटलों में बेड भी नहीं मिल रही। किसी नेता का या किसी उसका जब फोन जाता है तो हो रहा, तो गरीबों के लिए तो नहीं होगा, अमीरों के लिए एक बार मिल जाएगा बेड, लेकिन गरीब कहाँ जाएंगे। तो मेरी ये गुजारिश है प्रशासन से कि सबसे पहले आप लोग हमारा जो एमएम वैली का हॉस्पिटल है उसको चालू करें। जितनी हमारी मशीनरी आई हुई थी उस वक्त, वो तमाम मशीनरी को लाया जाए, वापस से उसको चालू किया जाए। क्योंकि जब 1000 बेड का हॉस्पिटल आपने थाना में बनाया था, ग्लोबल हॉस्पिटल, तो मुमरा की तमाम चीज़ों को आपको लेके जाने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि आप सबको मालूम था कि कोरोना का सेकंड स्पेल आने वाला, सरकार बोल रही थी। तो आप लोग जो ये 25-30 करोड़ रुपया खर्चा किए 3 महीने में, और उसके बाद वो तमाम चीज़ें लेके चले गए। अब उसी चीज़ को फिर लाने के लिए फिर अभी 25-30 करोड़ या खर्चा करना पड़ेगा। आपको मालूम है कि जो गरीबों के लिए हालात ये है कि आज खाना पीना मुश्किल हो गया। महाराष्ट्र सरकार वापस से लॉकडाउन लगाना चाह रही। जब लॉकडाउन लगा देगी तो इसको खिलाएगा पिलाएगा कौन? शहर के लोग कहाँ से लाएंगे? इलाज कहाँ से होगा? तो मैं थाना महानगर पालिका से मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि थाना महानगर पालिका जितने जल्दी हो सके आपको एमएम वैली का हॉस्पिटल को चालू किया जाए। जो कोविड-19 के नाम पे आपने करोड़ों रुपया खर्च किया था, उस हॉस्पिटल को वापस लाया जाए, ताकि मुमरा शहर के लोगों का इलाज शहर के अंदर हो, ना कि इनको यहाँ वहाँ भागना पड़े। और कार्डिक एम्बुलेंस जितने जल्दी हो सकता है हमें कार्डिक एम्बुलेंस अरेंज करके दो। मुमरा शहर को कम से कम 2 से 3 कार्डिक एम्बुलेंस होना चाहिए। ये प्रशासन की जवाबदारी है, प्रशासन का काम है ये कि तमाम चीज़ें कहाँ से उनको करना है। दूसरा, जो ये हालात इस वक्त चल रहे हैं बीमारी को, उसको देखते हुए मैं मुमरा शहर के लोगों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि जो सरकार ने गाइडलाइन दी है आप उसका पूरा पालन करें। क्योंकि देख रहे हो कि हालात बहुत गंभीर होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर कल परसों का बंबई का बता रहे थे कि 7 से 8 हजार पेशेंट थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ और सरकार से मेरी ये गुजारिश है कि आप अगर पूरा लॉकडाउन लगा देंगे तो गरीब लोग खाएंगे कहाँ से? या तो सरकार जवाबदारी लेवे खिलाने की, या तो राज्य सरकार लेवे या सेंट्रल गवर्नमेंट लेवे। इनका काम है लोगों को सुविधा देना, चाहे उनको खाना है या जो भी चीज़ें सरकार देवे तो लॉकडाउन करें। ना तो हम तो लॉकडाउन के विरोध में, क्योंकि गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? इससे पहले जो ये साल गया है, इस साल के अंदर आपको मालूम है कि चाहे अमीर हो या गरीब है, तमाम के कारोबार ठप है, तमाम कारोबार बंद, हालात बंद है कारोबार की। तो ये कहा तो ना कोई ऐसी संस्था रहेगी जो गरीबों को खिला पाएगी। क्योंकि संस्था की भी हालत है कि संस्था को जब कोई लोग डोनेशन देते हैं तो वो दूसरों की गरीबों की मदद करती। आज वो उनके पास भी कोई ऐसा डोनर नहीं है जो उनकी मदद करे कि ये गरीबों को खाना पकाए खिलाओ 1000-2000 आदमी का।
तो मेरी ये सरकार से गुजारिश है कि आपको बीमारी से लड़ने के लिए लॉकडाउन इसका हल नहीं है। आपका काम है कि इस बीमारी से जो हमको लड़ना है या जो चीज़ की ज़रूरत है सरकार उस पर काम करे, हॉस्पिटल पे काम करे, मेडिसिन पे काम करे, और सरकारी जो हॉस्पिटल हैं उनके ऊपर इसके ऊपर नज़र बना रखे। प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके ऊपर सरकार नज़र बना के रखे, जो ये 4-4, 5-5 लाख की बिल बना रहे। कल की एक जो डेड बॉडी हुई है, एक दिन का उसका 1.5 लाख रुपए की बिल की। तो ये मैं आज उधर सरकार हमारे मुख्यमंत्री से ये मेरी निवेदन है कि साहब आप महाराष्ट्र में जितने हॉस्पिटल या बॉम्बे में इनके ऊपर आप ताकीद करें कि कोई हॉस्पिटल ऐसे ना हो जो 10 लाख 20 लाख की बिल बनाए। कोरोना की महामारी और कोरोना के जो इलाज चल रहा है, जब आप ही को कोई बीमारी का इलाज है नहीं तो ये लोग कौन सा इलाज करें जिससे 5 लाख 6 लाख 10 लाख की बिल बना रहे पेशेंट की। तो मैं ये हमारे मुख्यमंत्री से मेरी ये निवेदन है कि साहब आप इसके ऊपर नज़र बना के रखें। आप इसके लिए कोई एक कमेटी बनाए जो हॉस्पिटलों के ऊपर नज़र रखे, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जो एकदम बिजनेस बना के रखे हुए हैं। तो मेरी ये सरकार से गुजारिश है कि आप गरीबों का ध्यान दीजिए साहब, और लॉकडाउन के बारे में मत सोचिए। लॉकडाउन लगने ही पूरे देश के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर देखिए हाहाकार मच जाएगा। गरीब खाएगा कहाँ से अगर आप लॉकडाउन लगा देंगे? सरकार खिलाने को तैयार नहीं है, प्रशासन बोलती पैसा नहीं है, तो ये गरीब जाएगा कहाँ से? गरीब को खिलाएगा कौन? उसकी परिवार कौन पालेगा? तो मेरी ये गुजारिश थी आपसे, और मैं थाना महानगर पालिका के अधिकारियों से सिर्फ मेरी बार बार एक ही गुजारिश है कि आप जो हमारे लॉकडाउन में जो हमारे शहर में हॉस्पिटल बनाए थे 25-30 करोड़ का कोविड-19 का, उसकी जो तमाम बेड थी, जो तमाम बेड, तमाम वेंटिलेटर और जो भी एम्बुलेंस है, तमाम की तमाम चीज़ हमको शहर के अंदर उपलब्ध करें ताकि हम हमारे शहरियों का इलाज करा सके शहर के अंदर। यही मेरी गुजारिश है सर।